हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित साइन 0.2 में। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन कराने वाला हूं जो खान सर एप्लीकेशन पे जो पढ़ाए हैं इतिहास का, जो प्राचीन इतिहास, जो प्रागैतिहासिक काल। ठीक है फ्रेंड्स, जो बिहार दरोगा का फ्रेंड्स न्यू वैकेंसी जो आने वाला है जनवरी में। ठीक है, जो 2000 प्लस वैकेंसी आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जुड़ना ना भूलिए डेली। ठीक है, मैं आप लोग को डेली कराऊंगा जितना सर कराए हैं क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा प्रागैतिहासिक काल। ठीक, इतिहास देखिएगा, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स? 3 भागों में। कौन कौन? प्रागैतिहासिक काल हो जाएगा, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल हो जाएगा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल हो जाएगा, मध्य पाषाण, नव पाषाण। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता हो जाएगा, कांसा हो जाएगा, हड़प्पा। ठीक, ऐतिहासिक काल जो हो जाएगा प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व वर्ल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा यहाँ पे जो ताप पाषाण काल। तो आगे देखिएगा फ्रेंड्स, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? अतीत का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश है। मानव जाति का पालना अफ्रीका देश को कहते हैं। ठीक, जबकि सभ्यता का पालना क्या कहलाता है? एशिया महाद्वीप। सभ्यता का बोल देगा तो एशिया महादेश हो जाएगा, और मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। इतिहास को कितने खंडों में बांटा गया है? तो 3 खंडों में बांटा गया है। कौन कौन फ्रेंड्स? तो आपको प्रागैतिहासिक काल, जो इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, उसे क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। इसकी जानकारी केवल पूरा पाषाण साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। आगे देखिएगा, पाषाण काल, स्टोन एज, वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था उसे पाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाषाण काल। वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था पाषाण काल कहलाता है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, भारत के पुरातत्विक संग्रहालय जो है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में है। पूछ देगा कि भारत के पुरातत्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पे है? तो भोपाल में है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ठीक, मिलने वाली धातु के आधार पर इतिहास का नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया। कि कौन किया था? क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया। लिखावट के आधार पर कौन किया था नामकरण? तो जॉन ब्रूस ने किया था। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल जो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। ठीक, आगे देखते हैं, इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इतिहास का जो इस समय के मानव को क्या कहा जाता था? आदि मानव कहा जाता था। इस समय मानव खाना बदोश खाद्य संग्रह अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भर्ती थी, अपना पेट भरना था। इस समय के मानव का सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज हुई थी। ठीक है, आगे देखिएगा, इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। आगे देखते हैं, भीमबेटका की गुफा में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलता है। ठीक, भीमबेटका की गुफा में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलता है, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। कहाँ पे है? रायसेन में स्थित है। यहाँ पे देखिएगा मध्य पाषाण काल जो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक, इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कौन दिया था? तो आपको
लाइल ने 1867 ईस्वी में दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा। आगे देखिएगा, यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसीलिए इन्हें माइक्रोक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्ट अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। ठीक, आगे देखें, इसी काल में कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला। किसे? इस काल में। ठीक है फ्रेंड्स, जो बुर्ज होम के जो कश्मीर में मिला है, पूछ देगा कहाँ पे? कश्मीर के बुर्ज होम के में से मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। आगे देख लेते हैं, इस काल में मानव के अस्थिपंज का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं तीसरा, देखिएगा फ्रेंड्स, नवपाषाण या उत्तर पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका घड़ा की खोज की। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरातत्व से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। क्या हुए हैं? राख के टीले प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं, देखिएगा, पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ एमपी तथा बागर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है फ्रेंड्स? तो पशुपालन का तो एमपी मध्य प्रदेश राजस्थान से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु क्या था? कुत्ता था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, नोट देखिएगा, मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ जो है यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साथ जौ गेहूँ मिली थी। बुर्ज होम यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, कहाँ से? बुर्ज होम से। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, कोल्डिहवा यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6,000 ईसा पूर्व मिला है। देखिएगा, चिरांद यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं, लहुरादेव है जो यहाँ से सबसे नवीनतम प्राचीन चावल का साक्ष्य 9,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त हुआ है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, तापपाषाण काल यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकीकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF पाने के लिए फ्रेंड्स आप लोग को टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा। जो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्कशन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर में आपको मैं लेकर आऊँगा, जो देख लीजिए, अर्ध ऐतिहासिक काल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।